अब तो सभी देवता फिर से विष्णु भगवान की शरण में गए और विष्णु भगवान ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रार्थना की और भोलेनाथ से कहने लगे, हे भोलेनाथ, अब रति क्रीड़ा से बाहर आइए और पृथ्वी पर जो तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वो तारकासुर को, पृथ्वी को, तारकासुर का वध करके पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, किम करोसि महादेवा व्यंतरे परमेश्वरः तारकार्तान् सुरान् सर्वान् पाहि नः शरणागतम्। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, हे विष्णु भगवान, देवताओं के भाग्य में जो दुख लिखा है, जितना दुख लिखा है उतना दुख तो देवताओं को भोगना पड़ेगा। जिस जीव के भाग में, जिस जीव के हिस्से में जितना दुख लिखा है उतना दुख उसे स्वयं को ही भोगना पड़ता है और कोई उसको नहीं बांट सकता है। शरीर के साथ जितने भी रिश्ते हैं वो हर रिश्तेदार उसमें थोड़ा बहुत सहयोग तो कर सकता है, दुख में साथी जरूर बन सकता है, लेकिन भगवान ने जो हमारे प्रारब्ध में दुख लिखे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे प्रारब्ध में जो दुख लिखे हैं, वो दुख भोगने हमको ही पड़ेंगे, उनको दूसरा कोई नहीं बांट सकता। हे प्रभु, माता पार्वती के गर्भ से संतानोत्पत्ति कीजिए जिससे देवता भयमुक्त हो जाएं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि अभी पार्वती संतानोत्पत्ति के लिए अभी राजी नहीं है। हाँ, मेरे तेज को ग्रहण करने की अगर किसी में शक्ति है तो उसकी व्यवस्था कीजिए। सभी देवताओं ने आपस में मंत्रणा की, विचार विमर्श किया और इसके लिए अग्नि देवता को उन्होंने तैयार किया। भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हुआ और भगवान शंकर के वीर्य को अग्नि देवता ने कपोत बनकर, कबूतर बनकर के भगवान शंकर के वीर्य को पा लिया। अब भगवान शंकर के तेज को सहन कर पाना कोई हंसी खेल बात है? अब तो अग्नि भगवान ने जैसे ही भगवान शंकर के वीर्य को ग्रहण किया, सभी देवता बीमार होने लगे, क्योंकि सभी देवता तो अग्नि भगवान के द्वारा ही हविष्यान्न ग्रहण करते हैं। हम लोग अग्नि में ही देवताओं के लिए आहुति देते हैं। अब जब अग्नि भगवान ने भगवान शंकर का तेज ग्रहण किया, वीर्य ग्रहण किया, तो सभी देवता बीमार होने लगे, पेट फूलने लगे। सभी देवताओं से मेरे भाई बहन नहीं रहा गया और इधर अग्नि देवता की तो बुरी हालत। अग्नि देवता सभी देवताओं से प्रार्थना करने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं क्या करूं। अग्नि देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैं क्या करूं। क्षमस्वं मे पराधं हि मम दाहं निवारय। शंकर भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि पार्वती के अलावा और कोई मेरे तेज को सहन नहीं कर सकता। मैंने तो मना किया था, पर आपको जल्दी लगी थी। कस्याचित् सुस्त्रियो यौनौ तद्रेतस्तत्यज यत्नतः भविष्यसि सुखी त्वं हि निर्दाहात्मा विशेषतः।
अग्नि से कहा कि तुम पार्वती को छोड़कर अन्य किसी कुलीन स्त्री के गर्भ में मेरे तेज को स्थापित कर दो। अग्नि देवता ने कहा महाराज, मैं किसी पतिव्रता स्त्री को कैसे छू सकता हूं? मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी पतिव्रता स्त्री को छू सकूं। मैं कैसे किसी स्त्री के गर्भ में इस आपके तेज को स्थापित कर सकता हूं? तो नारद जी महाराज ने एक उपाय बताया। नारद जी कहते हैं, तपोमासन स्नान कृत्र स्त्रियो यास्यु प्रगे शुचे तद्देहेषु स्थापयत्वं शिवरेतस्त्विदं महत्। नारद जी महाराज ने अग्निदेव को कहा कि आपके गर्भ में जो शंकर भगवान का तेज है, एक काम करो, माघ महीने में अनेकों ऋषि पत्नियां गंगा स्नान करने के लिए आती हैं, और वो ऋषि पत्नियां जब गंगा जी में आचमन करने के लिए आए तो आप ध्यान रखना, जैसे ही वो ऋषि पत्नियां गंगा जी में आचमन करें, आप भगवान शंकर के तेज को गंगा जी में प्रवाहित कर देना, और वो शंकर जी का तेज आचमन के द्वारा ऋषि पत्नियों के गर्भ में चला जाएगा। अब अग्नि देवता आए, उस मौके की तलाश में है कि कब कोई ऋषि पत्नी आए, और संयोग ऐसा मेरे ठाकुर जी की, मेरे भोले बाबा की लीला कि सप्त ऋषियों की पत्नियां माघ महीने में गंगा में स्नान करने के लिए आ गई। अब बड़ी सर्दी पड़ रही है। जब सर्दी पड़ने लगी, सबको ठंड लगने लगी, माघ महीने में बहुत ठंड होती है, तो ऋषि पत्नियों ने आग जला ली और वो आग के ऊपर अपने शरीर को सेंकने लगे। यद्यपि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने उनको आग सेकने से मना किया, लेकिन 6 ऋषियों की पत्नी, अरुंधति तो अलग थी, लेकिन 6 ऋषियों की पत्नी आग सेकने लगी, और अग्नि भगवान को मौका मिल गया। अग्नि देवता ने उनकी मुने रोमद्वारा खिलावहने रभुदाह विवर्जिता, और 6 ऋषि पत्नियों को अपने गर्भ में, अपने पेट में गर्भ होने का, गर्भ रह जाने का आभास होने लगा। जब 6 पत्नियों ने अपने में गर्भ के लक्षण देखे कि हम गर्भवती हो गई हैं, तो सबको चिंता होने लगी कि बिना पति का संसर्ग किए हम गर्भवती कैसे हो गई। और ऋषि पत्नी तो हैं, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा देखा तो ओहो, हमने गंगा के किनारे पर जो अग्निदेव के पास में बैठ करके अपने शरीर को सेका, तो अग्नि भगवान ने शंकर जी के तेज को हमारे गर्भ में स्थापित कर दिया। अब विचलित होगा, लेकिन पवित्र मां गंगा भी शंकर जी के तेज को सहन नहीं कर पाई। शंकर जी का तेज गंगा जी से भी नहीं सहन हुआ, और माता गंगा ने भी भगवान शिव के उस तेज को अपनी लहरों से गंगा के किनारे सरकंडों पर डाल दिया, और जैसी सरकंडे पर जाकर के, सरकंडों पे जाकर के वह तेज गिरा, उस बालक ने, उस तेज ने, भगवान शंकर के वीर्य ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। और जैसी बालक ने 6 ऋषि पत्नियों का स्तनपान करने के लिए अपने 6 मुख प्रकट कर लिए, उसके 6 मुख प्रकट हो गए, और एक ही बार में वो 6 ऋषि पत्नियों का दुग्ध पान करने लगा।